आज एक सवाल से शुरू करते हैं। भारत लगातार अमीर होता जा रहा है, लेकिन कौन लोग हैं जो भारत में अमीर हो रहे हैं? अगर किसी देश में हर कुछ दिनों में एक नया अरबपति पैदा हो रहा है, वो स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड तोड़ रहा हो, शहरों में करोड़ों की कारें बढ़ती जा रही हो, तो क्या उस देश को अमीर कहा जा सकता है? और अगर उसी देश में लाखों लोग सिर्फ एक बीमारी, एक नौकरी जाने या एक इमरजेंसी से गरीबी की लाइन में गिर सकते हो, तो सवाल बदल जाता है। देश अमीर है या बस कुछ लोग अमीर हैं? आज हम उसी भारत की बात करेंगे जिसे हम रोज तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था कहते हैं। चमकता हुआ भारत है। आज भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में है जहां अरबपतियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सैकड़ों अरबपति और हर साल दर्जनों नए नाम जुड़ रहे हैं। मुंबई, जो कभी मेहनत कशों का शहर था, आज एशिया का सबसे बड़ा बिलियनियर हब बन चुका है। दिल्ली और मुंबई दुनिया के सबसे अमीर शहरों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं और अनुमान यह है कि कुछ ही सालों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। ये वही तस्वीर है जो हमें रोज दिखाई जाती है। तेज ग्रोथ, बड़े आंकड़े, ऊंची उड़ान। लेकिन दोस्तों, सवाल उठता है, एक कहानी क्या यहीं खत्म हो जाती है या कहानी यहां से शुरू होती है? अब उसी तस्वीर का दूसरा हिस्सा देखते हैं। भारत में देश की ज्यादातर संपत्तियां बहुत कम लोगों के हाथ में सिमटी हुई है। मतलब यह है कि जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हर कोई साथ नहीं चल रहा है। कुछ लोग लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं और बहुत सारे लोग सीढ़ियों के नीचे ही खड़े रह गए हैं। आज भारत में अमीर और गरीब के बीच की दूरी इतनी तेजी से बढ़ी है कि दुनिया के सबसे असमान देशों में हमारी तुलना होने लगी। ये सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं है, ये सिस्टम की कहानी है। पीछे मुड़ करके अगर हम देखें तो एक समय था जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। फिर औपनिवेशिक दौर आया, सदियों का शोषण हुआ भारत को, फिर आजादी मिली, लेकिन देश टूटा हुआ था। उस वक्त भारत ने बराबरी पर जोर दिया, सरकार ने बड़ी भूमिका निभाई। इससे फर्क पड़ा, क्या फर्क पड़ा? लेकिन समय के साथ दुनिया बदलने लगी। 1991 के बाद आर्थिक उदारीकरण का दौर आया। जब भारत ने मार्केट के दरवाजे खोले तो ग्रोथ आई, नौकरियां बनी, कॉर्पोरेट खड़े हुए, शहर बदले। लेकिन इसी दौर में एक और चीज तेजी से हुई, असमानता। असमानता यानी कि कमाई बढ़ी पर सबकी नहीं बढ़ी। आज हालात यह है कि ऊपर का छोटा तबका ग्लोबल लेवल की लाइफ जीता है और नीचे का बड़ा हिस्सा हमेशा अनिश्चितता में रहता है। मिडिल क्लास के असली कहानी की अगर हम बात करें तो भारत का मिडिल क्लास न गरीब कहलाना चाहता है, न अमीर बन पाता है। वो टैक्स देता है, महंगाई झेलता है, बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है, मकान बनवाता है, इलाज करवाता है, सब खुद ही संभालता है। लेकिन उसकी कमाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ती जितनी जिंदगी की लागत है। यही वजह है कि आज का मिडिल क्लास डर में जीता है। डर इस बात का है उसे कि कुछ भी गलत हुआ तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। टैक्स और सिस्टम जो बनाया गया है वह भी दिलचस्प है कि जिनके पास ज्यादा साधन है वो सिस्टम को बेहतर ढंग से समझते हैं और जिनके पास कम है वही सबसे ज्यादा बोझ उठाते हैं। अप्रत्यक्ष टैक्स हर किसी को बराबर लगता है, चाहे आमदनी कम हो या ज्यादा। यानी जितना कमजोर है उस पर उतना ज्यादा फर्क पड़ेगा। इसका हल क्या है? दुनिया भर के अर्थशास्त्री एक बात पर सहमत हैं, असमानता अपने आप तो कम नहीं होती है। इसके लिए कठोर नीतियां चाहिए और नीतियों में संतुलन चाहिए। ऐसी ग्रोथ जो सिर्फ ऊपर ना दिखे बल्कि नीचे के स्तर तक पहुंचे। तो अगली बार जब आप सुने कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है तो खुद से एक सवाल पूछिएगा, क्या ये ग्रोथ मेरी जिंदगी में कहां दिख रही है? क्योंकि देश की तरक्की का असली मतलब यह नहीं होता है कि कुछ ही लोग कितना ऊपर गए हैं, बल्कि यह होता है कि आखिरी आदमी, आखिरी पायदान का आदमी कितना सुरक्षित महसूस करता है। यहीं से असली बहस शुरू होती है। सोचिएगा और इस सवाल को खुला छोड़ दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो गुरु के साथ जुड़ जाइए।